सो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फटाफट से अपने आप को कनेक्ट कर लो। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का पेपर और उसका सोल्यूशन। ठीक है, पेपर थोड़ा सा हार्ड था, कुछ एक क्वेश्चन थे जिनकी उम्मीद नहीं थी, बट फिर भी इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप बिल्कुल अच्छे नंबर ना ले पाएँ। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक थी तो कुछ एक क्वेश्चंस में चॉइस भी है, तो वहाँ से आपका काम बन सकता था। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये पेपर है, ठीक है, सेट 4 है मेरे पास। अब अपने सेट के साथ इसको कंपेयर कर लें, मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सेम रहते हैं। ये सीरीज है, रोल नंबर हमने थोड़ा सा इसको छिपा दिया है। ठीक है, 23 पेज का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो हिंदी में जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ इंग्लिश में भी आंसर मैंने मार्क कर रखे हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को रहता है कि सर इंग्लिश वाले तो बहुत सारे टीचर आते रहते हैं, हिंदी मीडियम का कोई टीचर बताता ही नहीं है। तो इंग्लिश भी है साथ में, हिंदी भी है, और हम दोनों चीज़ें जो है साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा खेल कार्यक्रम की योजना बनाने के बाद अगला कदम है? और 4 ऑप्शन है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग। रिक्तियां भरना, नियंत्रण करना, निर्देशन आयोजित करना। तो जैसे ही आपकी योजना बनती है उसके बाद आपका स्टार्ट होता है उसका आयोजन। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डैश बच्चों और युवाओं की क्षमताओं और कौशल के को खेल के मैदान पर प्रदर्शित करने का एक कार्यक्रम है। डैश इज एन इवेंट शोकेस चिल्ड्रन यूथ एबिलिटीज एंड पावर्स ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड। इनमें से कौन सा? खेल दिवस। कौन सा है? खेल दिवस। ये बच्चों के कौशल और उनकी क्षमताओं को उनको प्रदर्शित करने का एक जो है कार्यक्रम है। उसके बाद है सुधारात्मक व्यायाम, करेक्टिव एक्सरसाइजेज शुड बी डन अंडर ए। तो सुधारात्मक व्यायाम डैश की सलाह और देखरेख में किया जाना चाहिए। तो करेक्टिव एक्सरसाइज किसकी देखरेख में होना चाहिए? इसका आंसर है प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा और शिक्षक जो है उनकी और के जो कोच हैं, मीन्स के फिजिकल एजुकेशन टीचर और कोचेज, इनकी निगरानी में ये होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन काइफोसिस को ठीक करने के लिए है? कौन सा काइफोसिस को ठीक करने के लिए है? धनुरासन, भुजंगासन और हलासन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। गगन स्वयं को अस्थमा और उच्च रक्तचाप का से बचाना चाहता है, मीन्स के गगन है वो अपने आप को हाइपरटेंशन और अस्थमा से बचाना चाहता है। तो उसके लिए कौन से आसन करने हैं? वक्रासन और चक्रासन। नीचे आसन को पहचान करना है। अर्ध मत्स्य अंदर से नहीं है, धनुरासन नहीं है, योग मुद्रा नहीं है क्योंकि हाथ ऊपर की तरफ है। आंसर इज उतान मंडूकासन। अगला क्वेश्चन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए। 1948 में लंदन ओलंपिक में दिव्यांग बच्चों के लिए गटमैन, ठीक है, जिन्होंने जो कि जनक माने जाते हैं इस तरह के ओलंपिक्स के, उनके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज बाई गटमैन एट 1948 लंदन ओलंपिक्स फॉर डिसेबल्ड पर्सन? तो आंसर है व्हील चेयर प्रतियोगिता, व्हील चेयर कॉम्पिटिशन। शपथ मुझे जीतने दो, द ओथ लेट मी विन, ये किसका लेकिन अगर मैं जीत नहीं सका तो मुझे प्रयास में बहादुर बनने दो, ये किस खेल से संबंधित है? कौन से गेम की टैगलाइन है? स्पेशल ओलंपिक, विशेष ओलंपिक की। नीचे एक सूची दी हुई है, ठीक है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, तो उसको कंबाइन करके आपने आंसर निकालना है। तो देखो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करता है? शरीर की जो कोशिका है उनकी मरम्मत करता है, मीन्स के रिपेयर करता है बॉडी सेल्स को। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये पावर हाउस है। ठीक है, अब आप देख लो ए का तीसरा और बी का जो है पहला कौन से ऑप्शन में सूट कर रहा है? ए का तीसरा, बी का पहला। अब यही आपका आंसर जो है, बाकी भी इसमें मैच कर जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बीएमआर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट? और सीधी सी बात है, जब आप आराम की स्थिति में होते हैं तो उस समय में कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए, मीन्स के जब आपको कितनी कैलोरी चाहिए टू मेंटेन बॉडी फंक्शन एट रेस्ट, माने आराम से आप लेटे हुए हैं उसके बावजूद आपको कितनी नंबर ऑफ कैलोरी जो है वो चाहिए है, उसके बारे में ये बताता है। तो ये बीएमआर का सही आंसर क्या? ऑप्शन डी, 10वें का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का पर व्यायाम का दीर्घकालिक प्रभाव है? मीन्स के कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्टिव है? वो है अवशिष्ट आयतन बढ़ाना, माने रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज करना। अगर आप लंबे समय तक व्यायाम करेंगे तो ये उसके ऊपर लंबे समय तक व्यायाम करने के बाद जो इफेक्ट पड़ेगा वो है। नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, मीन्स के स्टेटमेंट है, असर्शन है और रीजन है। क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु है पिंड स्थिर वेग से, मीन्स के सेम टू सेम एक स्पीड से चलायमान हो, उसकी गति दिशा में कोई परिवर्तन ना हो तो गतिशील संतुलन होता। बिल्कुल सही बात है, चलिए ये बात सही है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज मूविंग एट कंस्टेंट वेलोसिटी विद नो चेंजेस इन स्पीड और डायरेक्शन इट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलो सही बात है। रीजन क्या कहता है? एक साइकिल वाला है, वो कोई साइकिल चला रहा है ट्रैक पर, या फिर ट्रैक पर कोई दौड़ता हुआ एक कोई एथलीट है, उनके द्वारा बनाई गई शरीर की स्थिर और गतिशील संतुलन के उदाहरण है। मीन्स कि अगर वो अपने आप को बैलेंस करते हैं
तो गतिशील का उदाहरण है। ये एग्जाम्पल तो है बट ये इस असर्शन का रीजन नहीं है। मीन्स की बात तो दोनों सही है अपनी अपनी जगह पर, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा जी। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये केवल उसका उदाहरण है, ना कि उसकी वजह है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, असर्शन और रीजन जो दोनों सत्य हैं, लेकिन जो कारण है वो उसकी सही व्याख्या नहीं है, वो उसको सही तरीके से एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर रहे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नीचे एक और सूची आ गई हमारे सामने, ठीक है, कुर्सी को धक्का मारना, ठीक है, कुर्सी को धक्का मारना ए, तो ये क्या है आपका, कौन सा फ्रिक्शन बनेगा जिसमें आप उसको घिसा देते हैं। जैसे इसमें क्या बताया था हमने कि एक ऐसा फ्रिक्शन जिसमें आप किसी को धक्का देते हैं, वो चीज घूम नहीं रही है, खाली फिसल रही है, खाली फिसल रही है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन ठीक बनता है। उसके बाद समुद्र की लहरें, ये कौन सा फ्रिक्शन बनता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। पानी में, लिक्विड में जो भी फ्रिक्शन होता है वो कौन सा होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। तो पहले का पहला, दूसरे में तीसरा ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। लीवर के आलम माने जो फलकम है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लीवर्स फलकम। क्या सही है, लीवर क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर, फलकम क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसके बारे में पूछ रखा है। ये लीवर का वो पॉइंट है जिसके ऊपर पूरा लीवर जो है वो रोटेट कर सकता है, ये है। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज ए पॉइंट एट विच द लीवर रोटेट, जिसके ऊपर लीवर जो है वो घूमता है। एक और क्वेश्चन आता है अभिकथन और रीजन वाला, माने असर्शन और रीजन वाला। क्या कहता है कि एक मैच की स्थिति के दौरान दो एथलीटों की क्रियाएं और प्रतिक्रिया भिन्न हैं। माने कोई मैच चल रहा है, उसमें दो एथलीट हैं, उनकी जो एक्शंस हैं वो, रिस्पॉन्सेज हैं वो मैच के दौरान अलग अलग हैं। रीजन क्या बता रखा है, क्योंकि कहता है पर्सनैलिटी इज ए कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स थॉट। किसी अलग से व्यक्ति के, किसी कोई व्यक्ति के उसके अपने अलग अलग विचार, विशेषताएं, व्यवहार, इन सबको ही उसकी उसका व्यक्तित्व कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब, सही बात है बिल्कुल। तो ये रीजन इसी का रीजन है, ये रीजन जो है इसी का रीजन है। क्योंकि वजह क्या है, अगर आप असर्शन को पढ़ेंगे तो आपने क्या देखा, इसमें क्या बोला है, कोई मैच चल रहा है, उसके अंदर दो एथलीट हैं, उनकी ना अलग अलग रिएक्शंस हैं, अलग अलग उनकी बातें हैं, अलग अलग उनकी मेंटेलिटी है। वजह क्या है, वजह ये है कि पर्सनैलिटी होती ये चीज है जिसके अंदर हर आदमी की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है, उसका अलग कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल थॉट होता है, उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो ये असर्शन को ढंग से जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। श्वेता जो है वो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही है। श्वेता इज ओवर स्ट्रेस एंड एंग्जियस एज शी इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल रीजन फॉर हर टू एक्सरसाइज। तो इनमें से कौन सा कारण सही होगा जिसकी वजह से उसको व्यायाम करना बड़ा जरूरी है। कौन सा कारण है जिस वजह से उसको व्यायाम करना है, और वो कारण है मानसिक शांति, मीन्स के मेंटल रिलैक्सेशन के लिए उसको बड़ा जरूरी है कि वो व्यायाम करे। क्योंकि व्यायाम का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं एक्सरसाइज वाला, तो प्यारे बच्चों उसमें ऐसा नहीं है कि खाली जो आपकी फिजिकल हेल्थ है वो ठीक होती है, नहीं, मानसिक स्वास्थ्य सुधार होता है, उसमें आपका सोशल सर्कल जो वो भी बढ़ता है, तो बहुत सारे उसके फायदे हैं। तो इस केस में उसको अपना खुद को मेंटली रिलैक्स करने के लिए व्यायाम करना है। आगे बढ़ते हैं। खेलों में प्रशिक्षण चक्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। मैक्रो जो वर्ड है ना, मैक्रो, मैक्रो का वर्ड मतलब होता है लार्ज स्केल पे, ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल स्केल पे। तो देखो क्या कहता है, मैक्रो हैज द मिनिमम, मतलब मैक्रो तो मिनिमम पे आ ही नहीं सकता ना, मिनिमम के ऊपर तो क्या आएगा, माइक्रो आएगा। तो ये कथन तो बिल्कुल झूठ है। और ये क्या पूछ रखा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो चौथा आंसर इसका फिट बैठता है, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। उसके बाद 18 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी, किस प्रकार की सहन क्षमता को गतिविधि की प्रकृति के अनुसार आप वर्गीकृत कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंडोरेंस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। तो क्या है, विशिष्ट सहन क्षमता। विशिष्ट का मतलब ये होता है स्पेशल, जिसमें आप किसी खास पॉइंट के लिए उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तभी तो उसको विशिष्ट बोला गया है ना। तो ये आंसर था। उसके बाद अगले कुछ क्वेश्चन हैं, ये इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, आपको कोई इनमें से 5 के आंसर दो, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप आराम से ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। चैप्टर आपको बता देता हूँ मैं, ये आपका आसन वाला चैप्टर है, ठीक है, योगा वाला चैप्टर है। उसके ऊपर खेल ऐसे प्रदर्शन जिनमें, ऐसे खेल जिनमें अच्छे प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को एक निश्चित वजन उठाए रखना पड़ता है, उनमें भोजन संबंधी विकार उत्पन्न होने का जोखिम होता है। तो ये आपको जो फूड वाला चैप्टर आपका, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, उसमें इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद और ये भोजन संबंधी विकार, देखिए ये पेपर में मैंने आपको बताया था पहले, जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, कि इसमें से एक नया क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। जो आपकी फूड संबंधी जो बीमारियां हैं उसमें से क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, ये आपको बता दूंगा योगा वाले चैप्टर में से है। खेलों में समावेशन, देखो ये वाला पॉइंट अक्सर आता है,
समावेशी जो शिक्षा है, ठीक है, वो फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो प्रोमोटिंग करने के लिए कौन सी फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्रोमोटिंग इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, ये वाले पॉइंट में से क्वेश्चन हमेशा बनता है। कभी इसके फायदे आएंगे तो कभी किसी का रोल आएगा, कभी इसकी रणनीतियां पेपर में कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पर टीचर की शिक्षा की भूमिका क्या होगी, तो टीचर का ही सारा पूरा रोल है उसके अंदर। स्कूल का एनवायरनमेंट सुधारने में टीचर का रोल है, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको जानना, ये भी टीचर का रोल है। तो दो ही आपको भूमिका बतानी है, तो ये दो मैंने आपको बता दी हैं। 9 से 18 वर्ष की आयु के लिए फिटनेस टेस्ट के लिए किसी एक शक्ति परीक्षण, तो इसमें आप पुशअप, ठीक है, को ऐड कर सकते हैं, लड़की और लड़कों दोनों के लिए, ठीक है। एक में आप या कर्ल अप को भी ले सकते हैं, पुशअप्स को भी ले सकते हैं, किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों में न्यूटन के गति के कौन से नियम लागू होंगे? इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विल अप्लाई। पहले में क्या कहता है, जब कोई तैराक पानी को पीछे की तरफ धकेलता है तो इसमें क्या है, एक्शन रिएक्शन वाला लॉ काम करेगा। उसके बाद यदि क्रिकेट और टेनिस बॉल को समान बल से फेंका जाता है तो इसमें क्या काम करेगा, इनर्शिया काम करेगा, ठीक है। क्या काम करेगा, इनर्शिया काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा पहचान और प्रतिभा विकास की परिस्थिति में प्रतिभा चयन और प्रतिभा हस्तांतरण को संक्षेप में समझाइए, ठीक है। ये आपका 9th यूनिट से जो है वो क्वेश्चन है, तो वहां से इजीली आप इसको कर सकते थे। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों, फिर से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने आपको आगे फिर से। तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास क्वेश्चन है और आपके पास एक एक्स्ट्रा चॉइस भी है, उसमें से आपको एक छोड़ सकते हैं। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, अंत प्राचीर और बाह्य प्राचीर प्रतियोगिताओं की तुलना कीजिए। कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। तो इंट्राम्यूरल और देखिए ये वाली चीज ना हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी यहाँ से पढ़नी चाहिए थी। इंट्राम्यूरल क्या, जो उनसे एक ही स्कूल एक ही कॉलेज के अंदर होते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल कौन से, स्कूल के बाहर होते हैं, 2-3 स्कूलों के बीच में होते हैं, ठीक है। 4 दीवारी वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पर याद सकते हैं। एक ही 4 दीवारी के अंदर जो गेम होते हैं, एक ही इंस्टीट्यूशन के जो गेम होते हैं वो इंट्राम्यूरल होते हैं। और उससे बाहर जब वो दूसरे स्कूल के साथ खेलने जाते हैं बच्चों के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट। चलिए 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार गतिविधियों की योजना तैयार करें। इसमें इजीली आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था ये। आप चैप्टर को देखते हैं ध्यान से तो वहां पर 2-3 तरीके की चीजें डब्ल्यूएचओ ने बता रखी हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लिए बता रखा है, ठीक है। और उस एज ग्रुप में से किसी न किसी एज ग्रुप का पक्का जो है वो पेपर में क्वेश्चन आता है। छोटे बच्चों को आ सकता है, 1 से 2 साल वाला पेपर में आता है, अक्सर 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए बहुत बार आता है। लेकिन यहाँ पर 65 वर्ष उससे ज्यादा वाला पूछ रखा है, ठीक है। तो कभी कभी सीबीएसई थोड़ा अलग क्वेश्चन भी दे सकती है, तो वहां उसी पॉइंट में से ये पॉइंट भी निकलता है, ठीक है। मोटापे के लिए आसन, मोटापे के लिए आसन, ठीक है। पेपर में मोटापे के लिए रेयरली आते हैं, लेकिन इस बार जो है मोटापे के लिए आया हुआ है, तो आसन वाले चैप्टर से आसानी से आप इसको कर पाते। और वैसे ही प्यारे बच्चों आसन वाले चैप्टर में क्या है, कई बार बता चुका हूं मैं, आसन वाले चैप्टर में कुछ आसन ऐसे हैं जो मोस्टली हर बीमारी में आपको बताने होते हैं। भुजंग आसन है, मोस्ट ऑफ द सभी बीमारियों में जो है काम आता है, ठीक है। अर्धचक्रासन है, मोस्ट ऑफ द अधिक बीमारियों में जो है काम आता है। चलिए प्रशांत विद्यालय में भोजन अवकाश के पश्चात वामन शुरू हो गया, माने उसको वोमिटिंग आनी शुरू हो गई। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाके उसको लेकर के जाया गया। खाद्य अहिष्णुता पीड़ित उसको पाया गया। तो 3 प्रकार की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो इसमें 3 प्रकार की आपको रूपरेखा तैयार करनी है, जिसके अंदर आपको बुलिमिया नर्वोसा और ये सारे पॉइंट जो है बताने थे कि किस किस तरीके से जो है वो फूड इंटॉलरेंस जो है वो शो होती है। चलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ कौन से 3 परिवर्तन है, माने बुढ़ापे के बताने इसमें, ठीक है। बुढ़ापे के कोई 3 लक्षण आपको इसमें बताने, कोई 3 परिवर्तन बताने हैं, ठीक है। किसी प्रक्षेपण पथ को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताने हैं। किसी प्रोजेक्टाइल, माने यहाँ से कोई चीज फेंकी गई है और वो कहाँ जाकर के गिरेगी, उसका जो पाथ बनेगा प्यारे बच्चों, उसको प्रभावित करने वाले के ग्रेविटी इसमें आप एग्जांपल दे सकते थे, हवा इसमें आप एग्जांपल दे सकते थे, एंगल बता सकते थे इसमें कि उस प्रोजेक्टाइल का एंगल क्या बनेगा। जैसे कि हमने डिस्कस करा था 45 डिग्री के एंगल पर जब कोई चीज फेंकी जाती है वो उसका सबसे परफेक्ट एंगल होता है। उसको 90 में फेंकेंगे तो ऊपर जाएगी, उधर नीचे गिरेगी। तो कितनी दूर जाएगी ये उसके एंगल पर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा वहां पर जो ग्रेविटी है उस पर भी डिपेंड करता है, हवा कितनी चल रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला देखिए लीग टूर्नामेंट पेपर में इस बार आया, हर बार सीबीएसई नॉकआउट टूर्नामेंट है, इस बार लीग टूर्नामेंट आया। और क्या कहता है कि अनीता ने देखा उसके सामने जो उसके पास जो चिट आई है उसमें राउंड 3 दिख रहा है, राउंड 4 दिख रहा है, ठीक है। और 7 टीमों का वो फिक्सर है, लीग टूर्नामेंट का वो फिक्सर है, ठीक है। चलिए साइक्लिंग मेथड वाला वो फिक्सर है। तो उन्होंने सवाल क्या पूछा है, किस राउंड में नंबर 4 और 3 के बीच में मैच होगा, ये सवाल है। कौन सा राउंड होगा जिसमें 3 और 4 नंबर के बीच में मैच होगा। तो पहला ही राउंड है वो
जिसमें नंबर 3 और 4 नंबर की टीमें खेलेंगी। मैंने यहाँ पे राउंड और 1 2 आपके लिए ड्रॉ कर दिया है देखने के लिए। राउंड 1 यहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले 7 नंबर की टीम को बाई मिलेगी और ये इस तरीके से बनाना है। राउंड 2 में फिर 6, उसके बाद राउंड 3 में फिर यहाँ पे 5 आएगा और राउंड 4 में यहाँ पे 4 आएगा और उसके बाद राउंड अगर 5 में आप देखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, इस पॉइंट पर 3 आएगा और राउंड 6 में जो है यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। और राउंड 7 में यहाँ पर बाई के सामने 1 आ जाएगा। तो 7 टीमें तो ऑब्वियसली बात है 7 ही राउंड होने हैं, ठीक है। तो 4 और 3 का मैच कौन से राउंड में होगा? पहले राउंड में होगा। उसके बाद क्या कहता है, टूर्नामेंट में कितने राउंड खेले जाएंगे? 7 टीमें, तो 7 राउंड। सीधी सी बात है, इसमें तो टीम नंबर 2 किसको किस राउंड में बाई मिलेगी? तो सीधी सी बात है, लास्ट राउंड में तो नंबर 1 टीम को मिलनी है, तो सेकंड लास्ट जो राउंड होगा हमारा, छठा जो राउंड होगा, उसमें बाई मिलेगी टीम नंबर 2 को, ठीक है। ऊपर फिक्सचर में कितने मैच खेले जाएंगे? एक राउंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मैच 2 3, तो ये तो भाई ये तो मैच है नहीं, तो 1 2 3, एक राउंड में 3 मैच है प्यारे बच्चों, तो 7 राउंड है, तो कितना हो गया? 7 गुणा 3 21, तो सीधा सा आंसर था 21 मैच होंगे इसमें। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? राउंड रोबिन। क्या है? राउंड रोबिन टूर्नामेंट, ठीक है। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, विजुअली इंपेयर बच्चों के लिए। उसके बाद हमारे सामने आ गई एक केस स्टडी, ठीक है, तो इसको आप ढंग से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर बता रहा हूँ। विच टाइप ऑफ इंजरी डिड रोहन सफर? स्मोच या स्प्रेन इसको कह लीजिए। सचिन के माथे पर किस चीज के निशान है? नील पड़ने के निशान है, ठीक है। अगर सचिन को चोट के दौरान खरोच खरोच लगी, ठीक है, इफ सचिन सफर्ड अब्रेशन ड्यूरिंग द इंजरी विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम वुड ही हैव? तो कौन से सिम्टम उसके अंदर आएंगे? तो एपिडर्मिस के ऊपरी परत का छिलना, माने खरोंच में क्या होता है, ऊपर की जो लेयर होती है, जाहिर सी बात है वो आपकी छिल जाएगी। नरम हड्डी में अस्थि भंग, जिसमें हड्डी मुड़ जाती है। ए फ्रैक्चर इन सॉफ्ट बोन इन विच बोन बेंड्स इज नोन एज ग्रीन स्टिक अस्थि भंग, इसका जो है वो आंसर होने वाला है। उस क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, ठीक है, केस स्टडी एक और। आकृति को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? विच टाइप ऑफ चैलेंजेस आकृति इज फेसिंग? हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड, ठीक है, आप जस्ट मैच कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज आकृति फील आइसोलेटेड इन हर फिजिकल एक्टिविटी क्लास? आकृति अपनी शारीरिक गतिविधि कक्षा में अलग अलग क्यों महसूस करती है? क्यों करती है? क्योंकि बाकी के जो बच्चे हैं वो उससे बात करने में हिचकिचाहट करते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज द अदर स्टूडेंट हेजिटेट टू इंटरेक्ट विद हर। निम्नलिखित में से कौन सा समावेश शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है? समावेश शिक्षा क्या है? माने जिसमें एक ही क्लास में नॉर्मल बच्चे भी और स्पेशल बच्चे भी जो है दोनों बैठ के पढ़ते हैं, दैट इज समावेशी शिक्षा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? इंटीग्रेशन। जाहिर सी बात है, सब बच्चों को एक ही रूम में बैठ के पढ़ाने का मकसद ही क्या है? एकीकरण, ठीक है। पृथक्करण का मतलब होता है उसको अलग करना, माने सेग्रीगेशन अलग तो करना है नहीं। एक्सक्लूजन का मतलब किसी का बहिष्कार कर दो, इसको अलग करो, ये भी नहीं है। अनुकूलन भी नहीं है कि चीजें अडेप्ट करनी, नहीं, हमें तो उस दिन एकता लेकर के आनी है, एकीकरण करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेटेजी कैन बी यूज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद आकृति ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज? शारीरिक गतिविधियों के दौरान आकृति के साथ संचार को सुधारजनक बनाने के लिए किस रणनीति का उपयोग कर सकते हैं? वो बच्ची सुन देख सकते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग आप उसके साथ कर सकते हैं चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए। आकृति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शारीरिक गतिविधियां कैसे समावेशी उनको बनाया जा सकता है? आरामदायक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण में प्रशिक्षण, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन कंफर्टेबल एंड इमोशनली सिक्योर एनवायरनमेंट से आप उसको अच्छा फील करा सकते हो, उसकी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कोई 3 क्वेश्चन का आपका जवाब देना है। गति क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार मैंने अपनी क्लास में बताया था ये, ठीक है। तो स्पीड के बारे में और उसको विकसित करने की विधि आपको बतानी है। मोटिवेशन पेपर में आओ बताओ, सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में मोटिवेशन क्या होता है, उसको किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप? बहुत 50 तरीके से करने के लिए प्राइज है, उसके लिए अच्छा वातावरण एनवायरनमेंट को सुधारना है, उसके लिए है मोटिवेशनल म्यूजिक है, उसके लिए बहुत सारी तकनीक है जो उसको आप इसमें लिख सकते थे। राघव अपने दादाजी को लक्ष्य करके विशेष रूप से निचले शरीर की शक्ति लचीलेपन के प्रशिक्षण, तो ये आपका ट्रेनिंग वाले चैप्टर में से, जिसमें आप ओल्ड एज वाली जो लोग हैं उनकी जो ट्रेनिंग है, सीटेट रेंज, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी थी, उसमें से इसमें आपको आंसर लिखना था। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्वेश्चन आता है स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्कोलियोसिस एंड लॉर्डोसिस। तो घुटने टकराने और चपटे पैर, इनको सुधारने के लिए आपको तरीके बताने थे, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर जो है वो आपको लग रहा है कि आएंगे 70 में से। तो फटाफट से इस वीडियो को पूरी देखने के बाद तुरंत ही कमेंट करके बताएं कि 50 से अबाव
कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं और कितने बच्चे आ रहे हैं जो केवल 50% नंबर लेकर के आ रहे हैं, मीन्स के जिनके 35 आ रहे हैं। पास होने लायक पेपर तो आसानी से था, तो कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि चीज़ आपको समझ में आई होंगी। आगे अब मोस्टली आपको हर वीडियो में मीन्स के जितने भी आपका एग्जाम होने वाले हैं उनकी वीडियोज आपको मिलेंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।